साइनेस सभी के अंदर होती है, लेकिन किसी किसी में कुछ ज्यादा ही होती है। ऐसे ही निया स्कूल में पढ़ती थी। वो अपनी क्लास की स्मार्ट और टॉपर लड़की थी, बट उसकी पर्सनैलिटी, उसकी स्मार्टनेस सभी से छुपी हुई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ हर अंडर कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी एंड हर साइनेस। क्योंकि उसके टीचर हर बार उसे असेंबली में इनवाइट करती, बट निया हमेशा अपनी टीचर को मना कर देती, क्योंकि निया कॉन्फिडेंट लड़की नहीं थी। उसे डर लगता था सोसाइटी से, उसे डर लगता था लोगों के बीच कम्युनिकेट करने से, एंड दैट्स व्हाई वो अपने आप को और अपनी स्मार्टनेस को कभी प्रूव नहीं कर पाई। निया की ही तरह बहुत गर्ल्स एंड बॉयज हैं जो अपनी साइनेस और अपनी अंडर कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी की वजह से अपनी वैल्यू नहीं करवा पाते। सोसाइटी में उन्हें वो वैल्यू और वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो वो डिजर्व करते हैं, और हमेशा वो पीछे रह जाते हैं, लोगों से दबते हुए आते हैं, और ऐसी ही पर्सनैलिटी का लोग फायदा भी उठाते हैं। सो आज के वीडियो में मैं 7 प्रैक्टिकल टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिन्हें मैंने भी फॉलो किया है, और इन टिप्स ने मुझे भी कॉन्फिडेंट बनाया है, एंड आई बिलीव दैट आपका कॉन्फिडेंट भी डेफिनेटली बढ़ेगा। लास्ट टिप मेरी पर्सनल फेवरेट है, सो उसे मिस मत करना। सो अगर आप तैयार हैं एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनने के लिए, देन जल्दी से कमेंट कर दो आई एम रेडी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। टैलेंट को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं। स्टेप नंबर 1, फेस योर फेयर। कई बार हमारा डर भी हमें अंडर कॉन्फिडेंट बना देता है, हम उस डर को फेस ही नहीं कर पाते। लेकिन अगर यही सिचुएशन रही तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपने उस डर की वजह से उससे बचते रहेंगे। जैसे कि अगर आपको साइकिल चलाने से डर लगता है, आपको गिरने से डर लगता है, तो आप कभी भी साइकिल नहीं सीख पाएंगे। आपको इस डर को फेस करना होगा। जब तक आप साइकिल सीखने से डरोगे, गिरने से डरोगे, तब तक आपका डर खत्म नहीं होगा, और ना ही आप कॉन्फिडेंट बनेंगे और ना ही आगे बढ़ पाएंगे। दैट्स व्हाई आपको डर को फेस करना सीखना होगा। आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना होगा। खुद को चैलेंज दीजिए, पूछिए खुद से कि क्या ये डर जायज है। आपको जवाब मिल जाएगा। खुद को मोटिवेट कीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगेगा। स्टेप नंबर 2, डोंट सीक अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। कुछ लोग इसलिए भी कॉन्फिडेंट नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें हर किसी से अप्रूवल चाहिए होता है, यानी एक नाइस पर्सन बनना चाहते हैं कि हर कोई उन्हें पसंद करे, उनकी तारीफ करे। बट एक कॉन्फिडेंट पर्सन वो होता है जो खुद की कमियों को भी एक्सेप्ट करता है। उसे फर्क नहीं पड़ता दूसरों से और दूसरों की सोच से, और ना ही वो किसी से अप्रूवल मांगता है। कॉन्फिडेंट पर्सन अपनी बात अच्छे से दूसरों के सामने रख पाता है। दूसरों से अप्रूवल मांगना या हर किसी को खुश करना हमारे कॉन्फिडेंस को लो करता है। इसलिए आप भी ये समझिए कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में कोई ना कोई कमी जरूर होती है। आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा, और अगर वो कमी ठीक हो सकती है तो उस पर काम कीजिए। मैं अगर अपनी बात करूं तो 2 साल पहले तक मैं बहुत ज्यादा पतली थी, इसलिए मैं लोगों के बीच नहीं जा पाती थी, लोगों से बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि लोग मेरा मजाक बनाते थे और लोग कमेंट पास करते थे, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया था। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया और मैंने उस पर काम किया और अपना वेट गेन किया। एंड जैसे ही मैंने अपना वेट गेन किया तो मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स सब मेरी तारीफ करने लगे कि अब तू सही दिख रही है। एंड देन धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होने लगा। सो आप भी अपनी कमियों पर काम कीजिए। अगर कमी नेचुरल है, मीन्स वो ठीक नहीं हो सकती, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। उस कमी की वजह से खुद को क्रिटिसाइज मत कीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है और आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। स्टेप नंबर 3, डोंट कंपेयर योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स। यूजुअली हम लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक पर लोगों की पोस्ट, वीडियोस और रील्स देखते हैं, उनकी परफेक्ट लाइफस्टाइल को देखते हैं। कोई वेकेशन पर गया है, किसी ने नया घर खरीदा है, किसी ने नई कार खरीदी, और कोई रोज नए नए कपड़े पहनता है, एंड सो ऑन। फिर हम यही सब देखकर खुद को उनकी लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं। हमें लगता है कि इन सब की लाइफ कितनी परफेक्ट है, और हम अपने आप को फेलियर मान लेते हैं, हम अपने आप को हारा हुआ समझते हैं। लेकिन ये सब उनकी लाइफ का एडिटेड पार्ट होता है। उनकी भी अपनी इनसिक्योरिटीज है, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है। इवन कई बार उनकी लाइफ हमारी लाइफ से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। वो लोग हमें सिर्फ अपना एक ही पार्ट दिखाते हैं, जिसे देखकर हमें टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है। आप इन लोगों से ज्यादा अफेक्ट मत होइए, क्योंकि ये लोग दिखाते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। लेकिन हम उनकी पिक्चर देखकर, उनकी परफेक्ट लाइफ देखकर अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं।
अपनी पिक्चर को उनकी पिक्चर से कंपेयर करने लगते हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए, ये सब आपके कॉन्फिडेंस को लो करता है। आप खुद को हारा हुआ समझने लगते हैं और काम पर, अपनी पढ़ाई पर ठीक से फोकस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट भी ठीक नहीं मिलते। और किसी ने कहा है, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन इन दिस वर्ल्ड, इफ यू डू सो यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। इसलिए अपनी इंसल्ट करना बंद कीजिए। स्टेप नंबर 4, टॉक टू योरसेल्फ। जिस समय आप अनकॉन्फिडेंट फील करें, आपको लगने लगे कि मेरे बस की बात नहीं है, उस समय खुद से पॉजिटिव टॉक करें। अपने अंदर की खूबियों को गिने, क्योंकि हर किसी में बहुत सारी कमियां होती हैं, पर एक खूबी भी होती है। जरूरत है उसे पहचानने की और उस पर काम करने की। अभी वीडियोस को पॉज करो और कमेंट में अपनी कोई 3 खूबियां लिखो। वो कुछ भी हो सकती हैं, लाइक आप में खूबी है, आप अच्छा खाना बना लेते हैं, आप अच्छी मेहंदी लगा लेते हैं, या आप अच्छा गिटार बजा लेते हैं। एंड ऐसी ही छोटी छोटी खूबियां जो आपको बाकियों से अलग करती हैं। इस समय बस खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए। मिरर टॉक बेस्ट ऑप्शन है खुद से बात करने का। आप मिरर के सामने खड़े होकर खुद के बारे में पॉजिटिव बातें कर सकते हैं, और ऐसा करने से आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। स्टेप नंबर 5, डिपेंड ऑन योरसेल्फ। जब हम अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, तो इससे हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है और हमारी लाइफ का कंट्रोल भी उन्हीं लोगों के हाथों में होता है जिन पर हम डिपेंड होते हैं। लेकिन जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो आप कैपेबल होते हैं। आप अपने लिए और अपनी लाइफ के लिए कॉन्फिडेंटली डिसीजन लेने लगते हैं। स्पेशली गर्ल्स और वुमेन्स, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इतने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो जरूर बनिए कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को खुद पूरा कर सके। खुद को सिर्फ घर के कामों तक या ग्रूमिंग तक सीमित मत रखो। अभी आपके पास समय है, अभी आप कर सकते हैं। अभी आपके अंदर पोटेंशियल और क्रिएटिविटी है, जिससे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। आप वीडियो एडिटिंग, फैशन डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसी स्किल्स को सीख सकते हैं। अब वो टाइम बिल्कुल नहीं रहा जब गर्ल्स और वुमेन्स सिर्फ घर में ही रहती थी और घरों के कामों तक ही सीमित रहती थी। आप घर से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए। आपको अपने लिए समय निकालना होगा, जिससे आप अपनी एक नई पहचान बना पाएं और कॉन्फिडेंटली काम कर पाएं। स्टेप नंबर 6, नो योरसेल्फ। खुद का बेस्ट वर्जन हर कोई बनना चाहता है, वो वर्जन जो फिजिकली फिट हो, मेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। बट उससे पहले आपको खुद को जानना होगा, खुद की हॉबीज, खुद का पैशन पहचानना होगा। किस चीज को करने में आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, अपने उस वर्जन को तराशो। जब आप अपने डिसीजन के प्रति क्लियर रहें, लाइक आपको सिलाई करना पसंद है, आपको फैशन डिजाइनिंग करना पसंद है, आपको इसमें मजा आता है, तो आप उसे अपना पैशन बना सकते हैं। लगातार इस स्किल पर काम करो, और जब आप लगातार किसी चीज को करते हैं, तब आप उसमें महारत हासिल कर लेते हैं, और इससे आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाएगा। 7 एंड लास्ट टिप, मीट न्यू पीपल। जब आप नए लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। पर दीदी दिक्कत तो यही है कि हम लोगों से बात नहीं कर पाते, और नए लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं। घबराइए मत, उसके लिए आप अपने स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, यहाँ तक कि नेबर्स से भी शुरुआत कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैं स्कूल टाइम पर बॉयज से बात बिल्कुल नहीं करती थी, बट अब हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम समय निकलने पर बातें करते हैं। मैंने अपना कॉन्फिडेंस इसी स्टेप को फॉलो करके बढ़ाया है। आप किसी से बात करना चाहते हैं तो सामने वाले की तारीफ कीजिए, उसके जूते, कपड़े, परफ्यूम की तारीफ कीजिए। इससे सामने वाला पर्सन इम्प्रेस होगा और आपसे बात करने लगेगा। कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छा तरीका है कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने का। जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने का ये तरीका काफी अच्छा है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।